हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और पूछा भी गया है बार बार में। क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अचर त्रिज्या आर, इसकी जो रेडियस है, एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, अपने पास आर दे रखी है। किससे पास होता है? मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास कितने बिंदु दे रखे हैं? 4 बिंदु दे रखे हैं। गोला किस किस से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, निर्देशीय अक्ष पे ए पर काट रहा है, बी पर और सी पर। इन 4 बिंदु से गोला पास होता है। तो जब 4 बिंदु से गोला पास होता है तो ओ ए बी गोला ओ ए बी सी का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले अपने को तो गोला तैयार करना है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ओ से एक समतल एबीसी पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ अपने पास क्या आना चाहिए? ये आपका बिंदु पथ आना चाहिए। मतलब एक पॉइंट होगा ओरिजिन और से समतल एबीसी पर खींचा गया एक लंब पाद है और उस लंब पाद का लोकस जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? गोले का समीकरण निकालेंगे और उसकी रेडियस r है तो r के बराबर अपने एक समीकरण निकाल देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या है कि गोला मूल बिंदु से तथा निर्देशीय अक्षों को क्रम से ABC पर काटता है। तो इसका मतलब गोला कितने बिंदु से पास हो रहा है? 4 बिंदु से पास हो रहा है। ओरिजिन एक तो हो गया O, एक हो गया A, एक हो गया B और एक हो गया C। इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस गोले के केंद्र की बात करें तो गोला का केंद्र क्या हो जाएगा? a/2 b/2 और c/2। अब प्रश्न अनुसार गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? r दे रखी है अपने को। तब r त्रिज्या कितनी दे रखी है? r। तो इसकी अपन यदि त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर माइनस क्या होता है? d यहाँ पे क्या है? 0। डी की वैल्यू यदि अपन यहाँ पे देखें तो डी की वैल्यू अपने पास क्या होती है? यहाँ पे 0। ठीक है। तो यहाँ से जब अपन स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने पर अपने को मिलेगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये 4 उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। अब एक समतल का अपन एक समीकरण मानेंगे। समतल का समीकरण मान लिया एबीसी का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब समझना देखो, जब कभी भी अपने को लंब पाथ के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं तो कैसे करने होते हैं? जैसे मान लो ये अपने पास ओ पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 और z1 मान लो एक पॉइंट दे रखा है, वो अपन ने इसको नाम दे दिया और ये हो गया p। एक समतल दे रखा है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p। अब इस OP रेखा का यदि अपने को क्या निकालना हो, उस OP रेखा का इक्वेशन निकालना हो, इस OP रेखा का क्या निकालना हो? समीकरण निकालना हो। तो इस OP रेखा या लंब रेखा का समीकरण निकालना हो तो जब भी लंब रेखा का समीकरण निकालना होता है तो अपने को दो चीजें चाहिए होती है। लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने पास क्या चीजें चाहिए होती है? लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए जिस बिंदु से वो पास हो रहा है वो पॉइंट चाहिए। पहला कि जिस पॉइंट से वो गुजर रहा हो, जिस पॉइंट से गुजरता है, और उस रेखा की डायरेक्ट कोसाइन या डायरेक्ट रेशियो, उस रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है, ये चीज दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए तब अपन लंब रेखा का समीकरण लिख पाते हैं। तो देखो अब अपने को यहाँ पे देखो, यदि मान लो अपने पास ये पॉइंट पता है x1 y1 z1 से तो पास हो रहा है और इसके डायरेक्ट रेशियो जो होंगे दिक् अनुपात या दिक्कोजय होगी वो इस समतल के जो डायरेक्ट रेशियो होंगे वो इसके क्या होंगे? लंब रेखा के दिक् अनुपात होंगे। ठीक है, तो इस समतल का ये समतल का समीकरण क्या है? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p है ना। इसके डायरेक्ट रेशियो क्या है? abc है, तो इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे? abc हो जाएंगे। तब अपन इस लंब रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z अपॉन c, ये होता है। अब यहाँ पे देखो, यदि ये बिंदु O से गुजर रहा है, O मतलब क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, बिंदु O से गुजर रहा है और इस समतल जो ये समतल है, इस समतल के लंब रेखा का यदि अपने को समीकरण निकाले तो समतल क्या है अपने पास? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। यदि इसके डायरेक्ट रेशियो की बात करें तो इसके डायरेक्ट रेशियो क्या होते हैं? लंब रेखा के डायरेक्ट रेशियो होते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी होता है। तो अब इस रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन में 1 अपॉन a और y माइनस 0 अपॉन में 1 अपॉन बी और z माइनस 0 अपॉन में 1 अपॉन सी इक्वल टू
के। यहाँ से जब इसको सोल्व किया एक्स वाई जेड का मान निकाला अपने, तो एक्स बराबर के अपॉन ए आ गया, वाई बराबर के अपॉन में बी आ गया और जेड बराबर क्या आ गया, के अपॉन में सी आ गया। अब ये बिंदु क्या होंगे, समीकरण 4 पर स्थित होंगे। बिंदु जो होंगे वो समीकरण किस पर होंगे, 4 पर स्थित होंगे। जब ये समीकरण बिंदु 4 पर स्थित होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो होंगे आपके पास, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, इस रेखा पे ही होंगे। अब ये जो एक्स वाई जेड का मान है अपने पास, ये एक्स वाई जेड है वो इस रेखा पर स्थित तो होंगे, ओपी रेखा पर। ये जो एक्स वाई जेड है वो किस पर स्थित होंगे, ओपी रेखा पर ही होंगे। अब अपने को क्या करना है, क्या करना है देखो, अब ये मान लेते हैं कि इन्हीं बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि ये लंबपात निर्देशांक होते हैं। देखो परपेंडिकुलर फिट कौन सा होता है, ये वाला परपेंडिकुलर फिट होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर फिट होता है। यदि मैं इनको ही लंबपात का निर्देशांक मान लेता हूँ, अभी ये जो बिंदु अपन ने एक्स वाई जेड निकाला ना, ये रेखा पर कहीं, ये कहीं ना कहीं स्थित होंगे, होंगे कहीं ना कहीं। और ये मैंने मान लिया कि यही मेरे पास क्या है, लंबपात है। और लंबपात ये जो पॉइंट होता है ना पी, इस पॉइंट को अपन लंबपात कहते हैं। देखो रेड पेन से कर देता हूँ, ये पॉइंट होता है ना, ये आपका लंबपात होता है, ठीक है। अब यदि ये मान लो ये लंबपात हो गया, तो मैंने सबसे पहले तो क्या कर लिया, एफ इक्वल टू के अपॉन बी, ये इक्वल टू रख दिया, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल दी, और एबीसी की वैल्यू निकाल के मैंने कौन से समीकरण में रख दी, एबीसी की वैल्यू निकाल के मैंने समीकरण 2 में इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। वहां से अपने पास एक रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ समझना, यदि मान लो ये जो बिंदु अपने पास एफ जी एच आए हैं, ये यदि लंबपात के निर्देशांक होंगे, तो ये कहाँ पे स्थित होंगे भाई, समतल पे स्थित होंगे। भाई समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि यदि ये लंबपात के निर्देशांक होते हैं, जब भी लंबपात के निर्देशांक निकालने होते हैं कि लंबपात के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फिर अपन ने कह दिया कि भाई ये जो लंबपात अपन ने निकाले यही आपके लंबपात हो, तो ये समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और समतल के समीकरण को संतुष्ट करा के वहां से अपन क्या निकालेंगे, उन पॉइंटों को निकालते हैं। देखो यदि माना ये लंबपात की निर्देशांक तो है बराबर क्या हो गया, के अपॉन ए, और जी बराबर क्या हो गया, के अपॉन बी, और सी एच इक्वल टू के अपॉन सी। यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो एबीसी की वैल्यू निकाल ली, और एबीसी की वैल्यू निकाल के हमने क्या कर दी, समीकरण 2 में रख दी। वहां से अपने पास एक रिजल्ट आ गया ये, क्योंकि ये रिजल्ट काम का है, ठीक है। अब ये जो लंबपात एफ जी एच है वो किस पर होंगे, समतल पर स्थित होंगे, मैंने अभी बताया था वही बात। तो ये लंबपात है वो समीकरण, लंबपात के समीकरण को, लंबपात समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। लंबपात के समीकरण नहीं, समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे ये, ठीक है। तो समतल का जो समीकरण था ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, उसमें अपन क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो एफ अपॉन ए प्लस जी अपॉन बी एच अपॉन सी इक्वल टू 1। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू रख देंगे के अपॉन एफ, जे की वैल्यू, बी की वैल्यू रख देंगे के अपॉन बी, और एच की, इसकी वैल्यू रख देंगे सी की वैल्यू के अपॉन एच। तो 1 अपॉन ए के सब में कॉमन आ गया, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू के। और यहाँ से स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू जो अपन ने निकाली है, कौन से समीकरण से, समीकरण संख्या जो 5 है, समीकरण 5 से जो के की वैल्यू अपने पास निकली है, वो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो समीकरण 5 में अपने क्या रखा है, वो समीकरण जो 5 थी अपने पास, समीकरण 5 थी, उसमें अपने क्या कर दी, के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हमने स्क्वायर मतलब, फिर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा से अपने पास आ गया। फिर अपन क्या होता है कि जब लास्ट में लोकस निकालना होता है, बिंदु पर निकालते हैं, तब जो अपने अपने जो मन से अपने जो पॉइंट माने हैं ना, उन पॉइंटों को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। एफ जी एच अपने मन से माने थे, तो इनको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सिर्फ आपको एक और प्रैक्टिस हिस्ट्री जरूर करनी है, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में अपन करेंगे वृत्त का, जो वृत्त की त्रिज्या है, जब गोले को एक समतल से काटा जाता है, तब जो बनने वाला जो सर्किल होता है, वर्त होता है, उस वर्त का केंद्र और त्रिज्या अपन कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। थैंक यू।